Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यह हमारी चल रही है इग्नू PGDRPC एंट्रेंस की प्रिपरेशन। आज हम करेंगे क्लास 4th ऑफ यूनिट 1। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एज़ यू नो कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड टाइम काफ़ी कम है हमारे पास। तो आई हैव प्लान कि मैं साथ के साथ आपकी जो डिसेबिलिटी वाली यूनिट है वो भी पैरेलली मैं शुरू कर दूँगी, ठीक है। सो in a day or two you will see videos from that unit as well, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे यूनिट 1 क्लास 1 2 3 4 देखने को मिल रही है, वैसे ही आपको यूनिट 5 क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से आपको वीडियोस उसकी भी चैनल पे मिल जाया करेंगी गोइंग फॉरवर्ड इसी प्लेलिस्ट में। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइम मिला तो हम ऑफ कोर्स क्लास में अलग से प्रैक्टिस भी करेंगे उसकी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अगर मिल जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको कम्युनिटी पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग पोस्टिंग क्वेश्चंस देयर, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले यू कैन गो देयर एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। वहाँ पे अच्छी बात ये होगी कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहीं की वहीं आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि वेदर यू हैव अटेम्प्टेड करेक्ट और नॉट, और अगर करेक्ट नहीं है तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। उसके बाद अगर कोई डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क अबाउट दैट। एंड हमारे पास सिलेबस के साथ साथ टाइम बचा तो हम ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ क्लास में भी करेंगे एंड मे बी सेपरेट क्लास भी उनकी हम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं ऑफ यूनिट 1 विच इज़ जनरल साइकोलॉजी, एंड क्लास 4th में ये फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक हमारा हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये यूनिट आपकी सबसे बड़ी यूनिट है सिलेबस में, क्योंकि इन्होंने जनरल साइकोलॉजी के अंडर ही आपकी बायोसाइकोलॉजी भी दे दी है, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ मिक्स ऑफ 2 to 3 यूनिट्स, नॉट जस्ट 1 यूनिट, एंड टॉपिक्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। स्टिल इट इज़ ऑल इन 1 यूनिट। एनीवेज आज हम करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में फर्दर सब टॉपिक्स आपके कौन कौन से रहेंगे? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर रोल इन बिहेवियर, सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, अटेंशन, परसेप्शन एंड परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स आज हम पहला टॉपिक चूज करेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या है कि हमारे जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनका हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, वो प्रोसेसेस कौन से हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले उसमें आता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम भी जैसे नाम से पता चल रहा है सिस्टम, यानी कि कोई एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तब मिला के वो एक सिस्टम बना है, ओके। सो नर्वस सिस्टम में हमारे डिफरेंट चीज़ें, स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूरॉन क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होती है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें बनाती हैं आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम। आज हम शुरुआत करेंगे न्यूरॉन से, ओके। न्यूरॉन आपकी बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। सो द टॉपिक इज न्यूरॉन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये काम करता है बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का, ओके। आपकी कम्युनिकेशन कराता है ये इंफॉर्मेशन की इन द बॉडी यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस, ठीक है, या सिग्नल्स यू कैन से। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन,
अब ये होता क्या है बेसिकली, ये एक प्रकार का सेल होता है, ठीक है, इट इज़ अ सेल। जैसे आपने सुना होगा ना हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी न्यूरॉन भी इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ अ सेल। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है बाकी सेल्स से कि ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आ कहां से रही है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जो हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई प्रेजेंट है ना, वो स्टिमुलाई जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं, स्टिमुलेशन होता है जब, तो वहां से फिर इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है। तो ये जो स्टिमुलेशन को इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है, ये कौन करता है, न्यूरॉन, ठीक है। सो इट कन्वर्ट स्टिमुलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स, कन्वर्ट्स स्टिमुलेशन from different stimuli into electric pulse, ठीक है। तो जो स्टिमुलेशन है उसको इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए इसका मेजर डिस्क्रिप्शन कि न्यूरॉन क्या है, उसका क्या मेन फंक्शन है। ओके, अब हम देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2-3 लाइन्स हैं। ओके, आई होप यू हैव ऑलरेडी डन दैट। देन हम चलते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। अभी समझते समझते ही ये याद हो जाना चाहिए, इतनी अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, सो दैट कि इसमें से क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। और उसके बाद जब हम नर्व इम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसा एलियन टाइप ना लगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। सो इसको हम स्टेप वाइज ही सीखेंगे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इस टाइप से कुछ आपकी ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ठीक है। इसके ये जो बना दी मैंने, ये जो दिख रहा है आपको अंदर का स्पेस, दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है। इसके बीच में होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। दिस थिंग इज न्यूक्लियस। ओके, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ स्टोर हाउस ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेल बॉडी यानी कि सोमा, ठीक है। सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी को ही सोमा भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये आपने देखा सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो बाकी का स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। तो सेल बॉडी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म रहता है एंड न्यूक्लियस रहता है। ओके, सो दिस सेल बॉडी इज फिल्ड विद लिक्विड
कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये आपके जो न्यूरॉन है उसको ये जिंदा रखने का काम करती है, उसको मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखती है, उसके फंक्शन एंड सर्वाइवल का ध्यान रखती है सेल बॉडी। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, हेल्प्स इन फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ न्यूरॉन। एंड ये कैसे रखती है ये सब चीज़ें? इसके लिए ये क्या सबसे महत्वपूर्ण काम करती है? यहाँ पे आपके जो भी ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड है एक न्यूरॉन को, उनका ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, सेल बॉडी। सो इट प्रोड्यूसेस ऑल प्रोटीन्स टू कीप द न्यूरॉन हेल्दी एंड फंक्शनिंग। यू कैन से बाय प्रोड्यूसिंग all types of protein। ठीक है, आई होप ये समझ आया आपको। हमारा सेल बॉडी है जो कि ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? न्यूरॉन की एक सेल बॉडी है। न्यूरॉन इज नथिंग बट न्यूरॉन इज अ सेल ओनली, है ना, एक टाइप का सेल है जो नर्वस सिस्टम के सेल को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल है जिसकी एक सेल बॉडी है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, वो न्यूरॉन के फंक्शनिंग में, उसकी हेल्थ में रखने में उसको हेल्प करता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म नाम का लिक्विड होता है एंड उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होल्ड करता है। ठीक है, ये हो गई आपकी सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस के बारे में बातें। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ब्रांचेस निकली। ये क्या होता है कि ये आगे जाके जैसे और ब्रांचेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से ये निकल रहे होते हैं। ये ट्री लाइक शेप आपको दिख रही होगी तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ऐसे ये आपको ये बुशी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो जैसे ब्रांचेस टाइप दिख रही है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। These are dendrites. Okay, this is nucleus, this is cell body. अब हम कर रहे हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये डेंड्राइट्स का काम होता है जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं उनसे इम्पल्स को लेना, ठीक है, एंड सेल बॉडी तक वो इम्पल्स पहुंचाना। ओके, तो ये क्या होते हैं? एक तरीके से ये रिसीव करते हैं। ओके, दे रिसीव, ये रिसेप्टर्स होते हैं आपके न्यूरॉन में। डेंड्राइट्स आर रिसेप्टर्स, दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड पास इट ऑन टू सेल बॉडी। यहाँ से कोई भी इम्पल्स ये लेंगे एंड यहाँ सेल बॉडी को वो इम्पल्स दे देंगे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पेज पे इसका लिख सकते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? एक्ट लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये किसी भी न्यूरॉन में जो रिसेप्टर का काम है वो डेंड्राइट्स करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना अच्छे से। रिसेप्टर कैसे हैं? दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अनदर न्यूरॉन एंड पास इट टू द सेल बॉडी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, या इसको बुशी स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का पार्ट, इसमें और क्या पार्ट हो सकता है। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है ना ओपन रह गया। अब इसमें क्या है ना कि यहां से आपका एक और स्ट्रक्चर पार्ट जाता है न्यूरॉन का, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये जो मैंने बना दिया ये पाइप टाइप, ये हो गया आपका एक्सॉन। ठीक, ये कंप्लीट। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो कि आपके ये सेल बॉडी से एक्सटेंड होके एक्सॉन की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्सॉन की जो शुरुआत हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, यानी कि एक्सॉन का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब ये एक्सॉन जो है ये कैसे एंड होता है? एंड में इसके टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, टर्मिनल बटन कह लो। ठीक है, तो ये भी ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस में ऐसे ही जाके ये एंड होता है। तो ये इस तरीके से एंड होता है यहाँ पे। ये आप देखेंगे, ये हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इसके। ठीक, या फिर इसको आप बोल सकते हैं बटन्स। ठीक है, एक्सॉन बटन्स, बटन्स भी बोलते हैं इसको। ये इसको एंड ब्रश भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन होता है इसका काम क्या होता है? ये कंप्लीट पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है? डेंड्राइट्स ने जो पल्स सेल बॉडी में भेजी, तो सेल बॉडी से आगे पल्स कैरी करना किसका काम है? इंपल्स कैरी करना किसका काम है? एक्सॉन का। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सॉन क्या करता है? ये इंपल्स को सेल बॉडी से आपके एंड ब्रशेस तक या एक्सॉन टर्मिनल्स तक भेजता है। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ एक्सॉन। इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो वी कैन राइट अबाउट एक्सॉन। Long structure having end buttons. ठीक है, और क्या करता है ये? इट रिसीव नर्व इम्पल्स कमिंग फ्रॉम सेल बॉडी एंड सेंड्स इट टू द एंड ब्रश। It receives nerve impulse from cell body and send it to end brush। ठीक है, या बटन्स तक, वहां पे टर्मिनल्स तक ये पहुंचा देता है। ओके, सो ये हो गया आपका एक्सॉन। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें और क्या होता है। अब ये एक्सॉन जो है, आप देख रहे हैं कि जो मेन अब इंपल्स ट्रेवल हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एक्सॉन से ट्रेवल हो रही है। अब अगर ये एक्सॉन ऐसे ही ओपन रहा तो दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी होंगे इसके आसपास, है ना, तो उनके साथ जो इम्पल्स का इंटरफेरेंस है वो होने का डर रहेगा। तो इसको क्या जरूरत है? इसको एक इंसुलेशन की जरूरत है ना। तो वो इंसुलेशन यहाँ पे होती है एक्सॉन के ऊपर, ऐसे होती है वो इंसुलेशन गैप्स की फॉर्म में। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप दिख गया ना आपको, ये गैप छूटा होता है, ऐसे गैप्स की फॉर्म में ये इंसुलेशन होती है। ठीक है, इस इंसुलेशन को, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है,
इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, और ये जो गैप आपको दिख रहा है बीच में, ये जो गैप है, दिस गैप, इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, अब माइलिन शीथ का काम क्या होता है? ये एक फैटी मटेरियल टाइप होता है जो इंसुलेट करता है आपके एक्सॉन को। ठीक है, ये तो हमने जान ही लिया। अब ये यहाँ पे इसने इंसुलेट कर दिया तो ऑफ कोर्स ये जो बाकी के जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन हैं उनसे ये इंटरफेरेंस को रोकेगा। ठीक है, इम्पल्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा, एंड साथ के साथ जो यहाँ से इम्पल्स जा रही है उसको भी ये स्पीड अप करेगा। ये आपका माइलिन शीथ का काम होता है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन few points about myelin sheath. Myelin sheath, ठीक है। सो माइलिन शीथ क्या करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, फैटी मटेरियल होती है अराउंड एक्सॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेयर ऑफ फैटी मटेरियल दैट कवर्स एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। दिस इज लेयर ऑफ fatty material that covers axon। ठीक है, न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है आपका उसको ये कवर कर रही होती है, एंड बीच बीच में इसके गैप्स होते हैं, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, वो हमने डायग्राम में देख लिया। अब ये क्या करती है? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन। जो भी हमारी कभी भी कहीं पे भी आप देखो इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब होगी तो उसको ऑफ कोर्स इंसुलेशन की जरूरत है, वरना दूसरों के साथ वो इंटरफेयर कर सकती है ना। इट प्रिवेंट्स द इम्पल्स ऑफ वन न्यूरॉन from interfering with the impulse of another neuron। ठीक है, ये आपका इसका काम हो गया। एंड दूसरा मैंने क्या बताया था, स्पीड अप कर देती है। ठीक है, जो आपकी इम्पल्स जारी होती है एक्सॉन से, उसको ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। ठीक है, एक्सॉन के अंदर स्पीड अप द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स along the axon। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो एक्सॉन का अभी के लिए आपको इतना डायग्राम इनफ है। एक बार मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा कंप्लीट को रिवाइज करा देती हूँ। तो ये जो हमारा न्यूरॉन होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम का। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती है सेल बॉडी, जो कि मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को, ताकि न्यूरॉन अलाइव रहे एंड फंक्शन करे। ठीक है, इस सेल बॉडी में होता है साइटोप्लाज्म नाम का लिक्विड, एंड साथ में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल होल्ड करता है। सेल बॉडी से फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रिसीव करते हैं इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड पास इट ऑन टू द सेल बॉडी। ठीक है, फिर सेल बॉडी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है एक्सॉन। ओके, एक्सॉन जहां से शुरू होता है सेल बॉडी के टच में उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, स्टार्टिंग पॉइंट। एक्सॉन जहां टर्मिनेट होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, या फिर बटन्स, या फिर एंड ब्रश भी बोलते हैं उसको। ओके, अब
एक्सॉन में क्या होता है, अब डेंड्राइट्स ने यहाँ तक बॉडी सेल बॉडी तक भेजी इम्पल्स, एक्सॉन उस इम्पल्स को कैरी करके टर्मिनल्स तक या एंड बटन्स तक भेजता है, ठीक है। अब एक्सॉन के थ्रू जब वो इम्पल्स ट्रेवल कर रही होती है तो ऑफ कोर्स इट नीड्स इंसुलेशन। वो इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करता है, माइलिन शीथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। माइलिन शीथ ये गैप्स में होती है आपकी, एंड इनके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ताकि दूसरे न्यूरॉन्स की जो इम्पल्स है उसके साथ इंटरफेरेंस ना हो, एंड इसके साथ साथ यहाँ से जो भी न्यूरल इम्पल्स आपकी जा रही है उसके कंडक्शन को ये स्पीड अप कर देती है माइलिन शीथ, ठीक है। सो आई होप ये इतना आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में, जो कि बेसिकली यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आपकी जारी होती है एक्सॉन में वो कैसे आपकी कंडक्ट होती है, तो वो प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज के लिए आप इतना ये याद रखना अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को, ताकि वो समझ आए आपको, है ना। आज हम करेंगे इसके अलावा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो नर्व इम्पल्स है एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, साइनेप्स है, ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक ये आप बिल्कुल दिमाग में रखना स्ट्रक्चर, देन इट विल बी इजी, ठीक है। सो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। हमने देखा कि न्यूरॉन क्या होता है, वो हमने बेसिकली समझ लिया। अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हम देखेंगे बेसिकली दो आधार पे, एक तो फंक्शन के आधार पे, बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, कि किस न्यूरॉन का क्या फंक्शन है उसके आधार पे कितने टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के, एंड देन फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन। अब सबसे पहले आते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना। तो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स, राइट। सो दीज न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो आपकी आईज के लिए एक स्टिमुलाई है, तो आपकी आईज उसको देख रही हैं, है ना, रिसीव कर रही हैं वो स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये न्यूरॉन्स बेसिकली कब एक्टिवेट होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। एंड यहाँ पे किसका रोल होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स का होता है। सेंसरी एक्टिवेशन होता है हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन का, जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो इस नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं
सेंस ऑर्गन से लेके आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक कौन कैरी करता है? न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स। जब हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है किसी भी स्टिमुलाई को लेके एक्टिवेट होते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो वो मैसेज या वो इम्पल्स सेंस ऑर्गन्स से लेके हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई साउंड आती है तो सबसे पहले वो जो स्टिमुलस है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वो कहाँ जाता है? हमारे ईयर्स में। ईयर्स जो सेंसरी ऑर्गन है वहाँ पे उसको कौन रिसीव करता है? वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन उसको रिसीव करते हैं। देन वो न्यूरॉन्स उसको लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके उसको जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो वी कैन राइट डाउन हेयर, दीज न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। These neurons are activated by external stimuli। ठीक है, एंड इसमें एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है? जब हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स सेंसरी एक्टिवेशन ऑफ एनी ऑफ द 5 सेंसेस। It involves sensory activation of any of the 5 senses। ठीक है, किसी भी सेंस जो हमारे सेंसेस होते हैं उनका बेसिकली सेंसरी एक्टिवेशन जो होता है वो यहाँ इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब उस नर्व इम्पल्स को लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द brain and spinal cord। ठीक है, ये हो गए आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। इनको साथ के साथ करते चलना। मैं इसीलिए आज सिर्फ न्यूरॉन का ही टॉपिक रखा है इस क्लास में ताकि ये आपको साथ के साथ याद हो जाएं। ये इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं बायोसाइकोलॉजी में कि इकट्ठे अगर एक साथ आप सारा करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत पजल हो जाएंगे। इन केस अगर आपको पहले से अच्छे से याद नहीं है तो इसको चंक्स में मैंने इसीलिए डिवाइड किया है कि आज न्यूरॉन को एक बार अच्छी तरह समझ लो, है ना। उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे, लेकिन ये समझने के साथ साथ आपको याद हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आई होप ये आपको इतना क्लियर होता जा रहा है कि आप याद कर पाएंगे इसको सीखते सीखते ही। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली, अब और न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? हमने सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन तो देख लिया कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब आता है, सेंस ऑर्गन्स उसको रिसीव करते हैं तो वो उस इंफॉर्मेशन को, उस इम्पल्स को लेके जाता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब ऐसी भी तो इन्फॉर्मेशन होती होगी ना जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भेजना चाहते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, है ना। वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है मोटर न्यूरॉन। ठीक, अब जैसे सपोज करो बहुत तेज लाउड नॉइज कहीं बज रहा है, ठीक है, एंड वो आपके कान में पड़ा, तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उसको लेके गए दिमाग तक एंड देन आपको पता चला, आप वो साउंड आई आपकी कान में बहुत तेज से। ठीक है, अब उस साउंड का अगर आपको फील हुआ कि बहुत लाउड नॉइज है, ठीक, में से ये सहन नहीं हो रही है, तो अब कौन पिक्चर में आएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए आपके बॉडी के अलग पार्ट में जाएंगे। जब साउंड तेज आती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, है ना। साउंड तेज आ रही है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो हाउ इट इज डन? ये इंफॉर्मेशन कौन लेके गया कि अपने हाथ उठा के और अपने कान बंद कर लो? दिस इज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
ओके, सो ये क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, ग्लैंड्स या मसल्स तक, ठीक है। कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन्स, ग्लैंड्स या मसल्स, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। एंड किसके रिस्पॉन्स में लेके जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के रिस्पॉन्स में, है ना। सेंसरी न्यूरॉन ने जब आपको सुनाया कि बहुत तेज साउंड आई है, तब उसके रिस्पॉन्स में फिर ये ब्रेन सिग्नल भेजता है बाकी ऑर्गन्स को कि चलो भाई ये काम करो अब, है ना। सो दे एक्चुअली एक्ट इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन sent by sensory neurons. Okay, so I hope this is clear, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नोट डाउन करने के लिए मैं बाद में दे दूंगी, अभी ये फ्लो में समझते हैं। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन का क्या मतलब होता है, अब हमने ये देख लिया डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं इम्पल्स को, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से मोटर न्यूरॉन लेके आ रहे हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के विद इन भी तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे ना जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, तो उनको बोलेंगे इंटर न्यूरॉन, ठीक है। सो इसको और क्या बोलेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, है ना, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एंड ये क्या करते हैं बेसिकली, ये विद इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आपके होते हैं। सो दे फाउंड ओनली इन CNS, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड दे कनेक्ट वन न्यूरॉन टू अनदर इन CNS, कनेक्ट वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटर न्यूरॉन्स। अब इसमें एक चीज देखी होगी आपने, मैंने लिखा है CNS। CNS इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका किसका बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो भी आप वही देंगे, या आपको अल्टरनेटिवली अगर CNS वर्ड यूज किया जाता है तो भी आप वही इंफॉर्मेशन देंगे जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के केस में देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसको बोलते हैं और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये हमने जो किया था इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स को और क्या बोलते हैं, इनको और बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। ये इनके ऑल्टरनेट नाम हैं, ये भी आप याद रखिए इन केस अगर उस नाम से अगर पूछा जाता है तो। सेंसरी न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड मोटर न्यूरॉन्स ये होते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स, यहाँ पे एक ही जगह ई आ जाएगा आपका, इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। अगेन यहाँ पे भी हमने जहाँ जहाँ भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा है उसको CNS भी लेके समझना है आपको, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से CNS तक
इम्पल्स लेके जाता है सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस से बाकी के बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। विद इन सीएनएस आपका इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन होता है। ओके, नाउ यू मे नोट इट डाउन। ओके, सो ये तो हमने देख लिए फंक्शन के आधार पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है? इसमें होता है आपका बेसिकली जो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे देखेंगे उसमें पोलर वाइज आएगा एंड उसमें ये बताया जाएगा कि कितने एक्सॉन होते हैं, कितने डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये मेन बात होगी। अब जो मल्टीपोलर है उसमें क्या होता है, वन एक्सॉन रहता है एक न्यूरॉन में एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स रहते हैं, यानी सेवरल डेंड्राइट्स रहते हैं। वन एक्सॉन एंड सेवरल डेंड्राइट्स। ओके, जैसा कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था सबसे पहले शुरू में वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का था, ठीक है। यहां पे एक एक्सॉन बनाया है एंड डेंड्राइट्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो इस ठीक है, ये रफली मैं यहाँ बना रही हूँ आपके लिए ताकि और भी बनाएंगे तो वो आपको समझ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये मल्टीपल डेंड्राइट्स हो गए, एक आपका एक्सॉन है, तो ये हो गया आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, अब दिस इज योर एक्सॉन, these are your dendrites। अब ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये बेसिकली लोकेटेड होते हैं हमारे सीएनएस में, ठीक है, इन सीएनएस यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सीएनएस में है ये आपके मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली जो होते हैं। इसका जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बेसिकली जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, देन आता है आपका बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या रहता है? दो प्रोसेस होते हैं आपके, इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एक प्रोसेस एक्सॉन का है, मल्टीपल डेंड्राइट्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, वन एक्सॉन रहता है एंड वन डेंड्राइट, ठीक है। वन एक्सॉन वन डेंड्राइट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये अगर आपकी सेल बॉडी है तो यहां से एक तरफ तो आपका ये डेंड्राइट जा रहा है, ठीक है, एक ही डेंड्राइट है ये। जैसे इसमें ये पूरा है, ये एक डेंड्राइट है,
ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीपल डेंड्राइट्स है। यहाँ पे ये एक डेंड्राइट जाता है और इधर ये एक एक्सॉन है, ये इसके बटन्स, टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज वन डेंड्राइट, दिस इज वन एक्सॉन। ओके, ये क्लियर है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल है। ये सेंसरी न्यूरॉन इसमें आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन एंड स्पेशली कौन से, जैसे जो आईज के हो गए, रेटिना ऑफ द आई में हो गया, इनर ईयर में हो गया, या आपके जो ऑल्फैक्टरी पाथ होते हैं उसमें, ठीक है। तो इनकी लोकेशन कहाँ होती है, दे आर लोकेटेड इन रेटिना ऑफ आई, इनर ईयर एंड ऑल्फैक्टरी पाथ, ठीक है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर है यानी कि एक ही प्रोसेस होगा इसमें, तो इसमें एक प्रोसेस कौन सा होता है, वन एक्सॉन होता है इसमें, ठीक है, वन एक्सॉन। और ये किस शेप में होता है कि आपका, अच्छा उसमें आपने देखा होगा जो हमने बाइपोलर किया उसमें आपका जो सेल बॉडी है वो बीच में आता है, ठीक है, एंड उसके दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से, एक साइड से डेंड्राइट होता है, एक साइड से एक्सॉन होता है। एंड देन आता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में अगर ये आपका सेल बॉडी है तो यहाँ से एक्सॉन निकलता है एंड एक्सॉन से ही फिर एक ब्रांच निकलती है, अलग से डेंड्राइट की ब्रांच नहीं होती है, यहाँ से न्यूरॉन से ही एक ब्रांच निकलती है। यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो डेंड्राइट का फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे आपके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो ये आपका होता है एक्सॉन, ये होते हैं आपके रिसेप्टर्स, एक्सॉन से ही ये निकले हुए हैं, एंड देन ये होते हैं आपके टर्मिनल और एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब क्या होता है, ये कहाँ पे होते हैं, ये भी सेंसरी फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, लेकिन ये सेंसरी न्यूरॉन्स किनके होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स के होते हैं सूडो यूनिपोलर, जो हम इसके बाद करेंगे, अभी नेक्स्ट है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंस यानी कि एनवायरनमेंट से, स्टिमुलस से लेके सीएनएस तक भेजते हैं, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में। अब आता है आपका फोर्थ एंड लास्ट, सूडो यूनिपोलर। ठीक है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, ये आपका ऐसे सेल बॉडी हो गया, यहां पे तो एक्सॉन एक साइड आ रहा है और वहां से ब्रांच आउट कर रहा है। यहां से क्या होता है, बीच में सेल बॉडी होता है और ये एक ही एक्सॉन है, ठीक है, इसमें भी वन एक्सॉन ही है, ये वन एक्सॉन, लेकिन ये टी की शेप में निकलता है दोनों साइड से। एंड अगेन फिर इसकी जो एक साइड होती है वो रिसेप्टर का काम करती है, यहां पे, ठीक है, ये रिसेप्टर की तरह रहेगी। एंड ये आपके एक्सॉन टर्मिनल की तरह, एंड ये पूरा आपका एक्सॉन है, ये भी, ठीक है, एक ही एक्सॉन है ये। एंड ये होता है आपका टी शेप में, ठीक है, टी शेप लग रही है ना, बीच में ये आपका सेल बॉडी है, तो यही होता है। एंड ये भी क्या होता है, सेंसरी
सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से ये रिसीव करता है एंड वहाँ से ये टर्मिनल्स तक जाती है फिर, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। एंड ये किस में होती है, ये बेसिकली वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। आई होप वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स तो आपको पता ही है। ओके, सो ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के आधार पे हैं, ठीक है, कि कितने एक्सॉन एंड कितने डेंड्राइट्स होते हैं। तो एक्सॉन तो है ही है सब में, है ना। अगर एक एक्सॉन है, सेवरल डेंड्राइट्स है, तो वो हो गया मल्टीपोलर, एंड ऐसे एक्सॉन्स पाए जाते हैं बेसिकली सीएनएस में। फिर आता है आपका बाइपोलर। बाइपोलर बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो रेटिना ऑफ आई, ईयर, इनर ईयर एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट्स में पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल, है ना। एक साइड एक्सॉन होता है एंड एक साइड डेंड्राइट होता है, ठीक है। देन यूनिपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन रहेगा, वो एक्सॉन ही थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से निकलता है, थोड़ी सी आगे जाके वो ब्रांच आउट हो जाता है एंड वो होता है आपका रिसेप्शन के लिए, सेंसरी रिसेप्शन के लिए, एंड देन वो एक साइड आके एक्सॉन टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। फिर आता है आपका सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें कि एक एक्सॉन होता है, टी शेप में वो निकल रहा होता है सेल बॉडी से, एक साइड रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, एक साइड एक्सॉन टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। दीज आर ऑल्सो योर सेंसरी न्यूरॉन्स इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो मे बी यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्लास नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड आई होप तब तक आपको ये सब कुछ अच्छे से याद हो चुका होगा। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले टैब पे जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं उस पर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, आपको #IGNOU-PGAD-RPC करके कुछ दिखेगा। सो आज से मैं अपलोड करना शुरू करूँगी, पोस्ट करना शुरू करूँगी, तो वहाँ पे आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। तो दिस वे यू कैन डू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे अब बाकी का पोर्शन करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही, विच इज़ लाइक योर साइनैप्स, न्यूरल इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया आज की क्लास। इफ़ यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।